हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार से अध्यक्ष राहुल गांधी का गुस्सा इन दिनों 7वें आसमान पर है। कांग्रेस के बुरी तरह से हार जाने के बाद राहुल काफी निराश और हताश नजर आ रहे हैं। तभी तो देखिए ना, पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने हार की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने उनकी इस पेशकश को खारिज कर दिया और उन्हीं को ही कांग्रेस की बागडोर संभालने को कहा। उसके बाद राहुल ने हार का जिम्मेदार कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं को ठहरा दिया। इस पूरी बैठक के दौरान राहुल गांधी बेहद ही गुस्से में लग रहे थे। इस बीच राहुल ने कुछ वरिष्ठ नेताओं पर बेहद नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इन नेताओं ने इन चुनाव में अपने बेटों के हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार के बाद राहुल ने हार का सारा ठीकरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर फोड़ दिया। उन्होंने कुछ अनुभवी नेताओं पर अपने बेटों को टिकट दिलवाने के लिए जोर लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन राज्यों में भी हमारा बहुत खराब प्रदर्शन रहा, जिसकी वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ हैं। इन नेताओं पर इतना बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों के दौरान इन नेताओं ने अपने बेटों को ही टिकट देने पर लगातार जोर दिया, जबकि वो खुद निजी रूप से इन फैसलों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। इन्हीं नेताओं पर बात करते हुए राहुल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का भी नाम घसीटते हुए कहा कि इन नेताओं ने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कम और अपने बेटों के राजनीतिक करियर की ज्यादा फिक्र की। आपको बता दें कि राहुल की ऐसी नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस टिप्पणी पर आई है जिसमें उन्होंने स्थानीय नेताओं को तैयार करने की बात कही थी। हार के बाद काफी चिंतित लग रहे राहुल ने पार्टी के कुछ नेताओं पर मुद्दों को लेकर ढील बरतने का भी आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि कैंपेन में कोई मुद्दों को आगे बढ़कर बीजेपी और उनके नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अच्छे से भुनाया नहीं गया, जिसमें खास तौर पर राफेल डील और चौकीदार चोर है जैसे मुद्दे शामिल रहे। राहुल ने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन अन्य नेताओं ने राहुल से पद पर बने रहने का अनुरोध करते हुए कहा कि पार्टी में राहुल की जगह लेने वाला कोई नहीं है और अगर वो इस पद को छोड़ते हैं तो कार्यकर्ता आत्महत्या तक कर सकते हैं, जिसके बाद अधिकतर नेताओं की मंजूरी के बाद उनके इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर कर दिया गया। बहरहाल राहुल की इस नाराजगी के बाद लगाए गए आरोपों के बीच इन दिग्गज नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। इस समय पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही देश की सबसे अनुभवी पार्टी कांग्रेस क्या हार के बाद खुद को संभालकर फिर से एकजुट हो पाएगी या फिर राहुल के इन आरोपों के बाद पार्टी में आई दरार और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क